और देश में पीएफआई पर बैन के बाद भी पीएफआई की गतिविधियां रुकी नहीं है। ये संगठन लगातार देश विरोधी ताकतों को हवा देने में लगा है। इस बीच बिहार में एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां राम मंदिर के साथ टारगेट किलिंग की तैयारी की जा रही थी और 2 दिनों से चले एनआईए की छापेमारी और जांच के बिहार में टेरर मॉड्यूल का कैसे खुलासा किया है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। से पूछताछ की जा रही है और उनकी निशानदेही पे सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और जानकारी मिलेगी तो आपको। 31 जनवरी को देव शिलाएं नेपाल के जनकपुर से बिहार होते हुए अयोध्या जा रही थी। जब ये शिलाएं चंपारण से गुजर रही थी तो एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक शख्स बाबरी मस्जिद के बदले की बात करते हुए धमकी देते देखा गया। जिस पर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हुए और इसी बीच एनआईए को ये भी खबर मिली कि इस इलाके में गोला बारूद जमा किए जा रहे हैं। अब भी पीएफआई के सदस्य बिहार में रच रहे हैं साजिश, और साजिश टारगेट किलिंग की साजिश राम मंदिर जो अयोध्या में बन रही है उसके खिलाफ। और साजिश का खुलासा हुआ 31 जनवरी को एक वीडियो वायरल होने के बाद, जिसके बाद एनआईए सक्रिय हुई और एनआईए ने बिहार पुलिस के सहयोग से लगातार 2 दिनों तक चली छापेमारी में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों के बाद जो बातें सामने आ रही है उसने सभी की होश फाख्ता कर दी है कि किस तरीके से असलहा गोला बारूद जमा किया गया था, अलग अलग जगह से इन्हें मंगाया गया था और इन्हें मंगाने वाला पीएफआई का पूर्व सदस्य था। और वो स्लीपिंग सेल्स इनके लिए काम कर रहे थे, स्लीपर सेल्स थे जो अलग अलग इलाके में रह रहे थे, चाहे वो मधुबन का इलाका हो, चकिया का इलाका हो, साहेबगंज का इलाका हो। और यहाँ से उनकी कोशिश थी एक बड़े घटना को अंजाम देने की। 3 फरवरी की रात एनआईए ने बिहार पुलिस से संपर्क साधा और फिर ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत हुई। एनआईए की टीम ने मोतिहारी में लगातार 2 दिन छापेमारी की। मोतिहारी में मौजूद पीएफआई मॉड्यूल का सीधा संबंध फुलवारी शरीफ वाले मॉड्यूल से जोड़ा गया। एनआईए इस मामले में दर्ज केस कर फुलवारी शरीफ में हुई कार्रवाई से संबंधित केस से जोड़ते हुए जांच कर रही है। जानकार बता रहे हैं कि ये खतरनाक मंसूबे का खुलासा है। चंपारण के बाद एनआईए ने मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी की है। साहिबगंज में खास तौर पर पीएफआई ट्रेनर याकूब और रियाज से जुड़े लिंक की तलाश को लेकर यह छापेमारी की गई है। इन जगहों से 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। इनको अवैध हथियार जुटाने और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों ने मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण समेत कुछ अन्य स्थानों पर हमले के लिए रेकी तक कर ली थी। हथियार और विस्फोटक भी जमा कर लिए थे और इन्हें पीएफआई के ट्रेनर याकूब के पास लाकर रख दिया गया था। पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला का पुत्र तनवीर रजा बरकाती और इसी गांव के मोहम्मद रुस्तम का बेटा मोहम्मद आबिद उर्फ आर्यन, ये दोनों शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और इन सभी को हथियार जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी और ये हथियार जुटाकर रियाज और याकूब को मुहैया करा रहे थे। जो एक बड़ी साजिश रची गई थी उसमें खास भूमिका इस 2 शख्स की थी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनकी निशानदेही पर और गिरफ्तारियां हो रही है। गिरफ्तारी के अलग अलग नंबर सामने आ रहे हैं। 2 गिरफ्तारियों की पुष्टि हुई है। पुलिस मुख्यालय की माने तो 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी है, लेकिन 7 से 8 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। सभी ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में संदिग्धों के पास से मोबाइल और लैपटॉप समेत कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। जांच के बाद कई तरीके के महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। एनआईए मोतिहारी मॉड्यूल के फंडिंग पैटर्न की अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। पूरे मामले में इन्हें फंडिंग कहां से मिली है और कौन लोग हैं जो इन्हें लगातार पूरे मामले में फंडिंग कर रहे थे, इसकी भी जांच की जा रही है। पूछताछ करने के बाद में जो उनको क्लू मिले उसके आधार पर उन्होंने और भी कई छापेमारी की।
और छापामारी लगातार की है। उसके बाद में अब आगे की चूँकि वैधानिक कार्रवाई ये एनआईए की इनपुट थी, तो एनआईए ने अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की है, आप उसको देखेंगे। उन्होंने जो बातें कही हैं अब वो एनआईए के अनुसंधान का विषय है। उनके ऑलरेडी दर्ज कोई आपराधिक मामला है, उससे वो कड़ी उसकी जोड़ रहे हैं। एनआईए के मुताबिक एजेंसी को सूचना मिली थी कि किसी नामचीन नेता की हत्या कर सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने की साजिश रची जा रही है। इसी इनपुट के आधार पर एनआईए ने तनवीर रजा उर्फ बरकती और मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया। इधर इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएफआई को देश विरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंधित किया है, लेकिन राज्य सरकार ने इनकी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाया है। और वहीं आरजेडी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। देखिए, पीएफआई राष्ट्र विरोधी ताकत है जो विदेशी फंडिंग पर कार्य करता है। भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है, लेकिन बिहार सरकार इसको संरक्षण दे रही है। पहले भी एक बार जो है सो गांधी मैदान में इसका ट्रेनिंग हुआ था, लेकिन उस पर जो है बिहार सरकार ध्यान नहीं दी। उस कारण से आज जो है ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और देश की सुरक्षा और देश के हितों की रक्षा के लिए सभी लोग समग्र सोच के साथ आगे बढ़ें। इसको धार्मिक एंगल से देखने का काम नहीं करें। ये कहीं ना कहीं उस तरह की बात हो जाएगी कि आप एजेंसियों के द्वारा जो मामले का उद्भेदन भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप इस मामले को उस दिशा में ले जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं भटकाव। हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सुरक्षा गारत को बढ़ाने के दृष्टिगत इस तरह की राजनीति करते रहे हैं और राजनीति में इनको महारत हासिल है। लेकिन जिस तरीके से एक नई साजिश का खुलासा हुआ है, ये काफी खतरनाक है, क्योंकि गिरफ्तार किए गए पीएफआई के सदस्यों के मंसूबे और क्या थे, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। पटना से न्यूज़ स्ट्रेट बिहार झारखंड के साथ रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट।